दोस्तों, जिस तरह से उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उसी तरह से अलग अलग जो अदालतें हैं वो इस समय बड़ी कड़ाकेदार जो है फटकार जीएसटी अथॉरिटीज़ को लगाने में लगी हुई हैं। लगातार ऐसे फैसले आ रहे हैं जहां पर अलग अलग अदालतों ने, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी अथॉरिटीज़ को, अलग अलग राज्यों की जीएसटी अथॉरिटीज़ को कड़ी फटकार लगाई है। जिस तरीके से वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ ऑफ पावर वो लगातार कर रहे हैं, जहां पर उन केसेस के अंदर जहां पर सीधा सीधा ये दिख रहा है कि भाई कोई 2 नंबर का माल नहीं जा रहा है, माल के तमाम जो इनवॉइसेस हैं वो साथ में हैं। यहाँ तो सिर्फ इतना हुआ है कि ई-वे बिल नहीं है क्योंकि 50,000 से कम की वैल्यू है, या फिर ई-वे बिल किसी कारणवश जो एक्सपायर हो गया है और दोबारा नहीं बन पाया है, लेकिन टैक्स चोरी नहीं हुई है, ये साफ दिख रहा है। उन केसेस के अंदर जो लगातार अथॉरिटीज़ अपने कान आंख बंद कर रखी हैं और लगातार चालान कर रहे हैं बस, और गाड़ियां पकड़ रहे हैं, माल पकड़ रहे हैं, उनको खास करके अलग अलग ऑर्डर्स के जरिए फटकार लग रही है। अच्छी बात है, जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और जो लोग नॉर्मल व्यापारी भी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। ऐसे ऑर्डर्स एक अच्छी खबर की तरह आते हैं और राहत की सांस लोग लेते हैं। एक ऐसा ही ऑर्डर कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने आपको दिखाई थी स्टोरी, जिसका थंबनेल आप देख रहे हैं और ऊपर इसका लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को अगर नहीं देखा। लेकिन आज एक और बहुत ही अहम वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक जजमेंट आई है हाई कोर्ट की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की, ई-वे बिल को लेकर ही है, जिसके अंदर ई-वे बिल एक्सपायर हो गया था। बावजूद इसके कोर्ट ने अथॉरिटीज के ऊपर जुर्माना लगाया है जबरदस्त तरीके से। बहुत ही मजेदार ये किस्सा है, बहुत ही जरूरी और दिलचस्प ये केस है, जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये केस जो है ये 4 जनवरी 2020 का है असल में, और हैदराबाद की ये घटना है। हैदराबाद के अंदर ही सिर्फ 35 किलोमीटर दूरी तय करनी थी गाड़ी को। सत्यम शिवम पेपर्स लिमिटेड, ये पेपर के होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वहाँ से इनके गोडाउन से माल अलग अलग स्टेशनरी की दुकानों पर जाता है। तो वहाँ से एक गाड़ी इनकी निकली माल लेकर, श्री अयप्पा स्टेशनरी जनरल स्टोर के ऊपर माल लेके जाना था 4 जनवरी 2020 को। उस समय मैं आपको याद दिला दूं कि जीएसटी नियम जो थे वो ये इस तरीके से थे कि अगर 100 किलोमीटर का रास्ता है तो आपको 1 दिन उसके लिए मिलता था। तो ये 100 किलोमीटर से कम का था, 1 दिन के अंदर वहाँ पहुँचना था। लेकिन 30-35 किलोमीटर था तो कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर, ई-वे बिल जनरेट कर लिया गया। जर्नी गाड़ी ने स्टार्ट करी 4:33 की, घंटे 2 घंटे का रास्ता होगा तो 4:33 पे वहाँ से चले। लेकिन उसी समय आपको याद होगा जनवरी 2020 में, ये कोरोना से 1-2 महीने पहले की बात है, उस समय देश के अंदर जो एक कानून आया था CAA NRC, बहुत जबरदस्त विरोध देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ था। देश की राजधानी समेत अलग अलग राज्यों के अंदर बहुत सारे इसको लेकर प्रोटेस्ट हुए थे। तो उस दिन 4 जनवरी 2020 को भी हैदराबाद के अंदर इसको लेकर एक जबरदस्त कोई धरना प्रदर्शन चल रहा था, जहां पर रोड्स जो थी वो ब्लॉक कर दी गई थी। तो ये जो गाड़ी वो लेकर जा रही थी, पेपर लेके जा रही थी स्टेशनरी शॉप पर, ये भी उसी जाम के अंदर फंस गई। गाड़ी निकली नहीं शाम तक वहाँ पे। 8:30 बजे जब वो धरना प्रदर्शन वगैरह वहाँ से हटा, उसके जाने के बाद 8:30 बजे ये गाड़ी जो है उस शॉप के पास पहुँचती है। लेकिन तब तक जो थी वो दुकान बंद हो चुकी होती है। उस दिन था शनिवार 4 जनवरी 2020 को। दूसरे दिन संडे होता है, इतवार है, तो इतवार के दिन भी जो है दुकानें बंद रहती हैं। अब इसके बाद वो मंडे को डिलीवरी होनी थी, इतनी देर में ई-वे बिल जो था वो एक्सपायर हो गया। तो 4 तारीख को ई-वे बिल बनाया था, 5 का संडे आ गया। 6 तारीख को जब ये गाड़ी माल देने डिलीवर करने गई उस शॉप के अंदर, रास्ते में टैक्स अथॉरिटीज़ ने इनको रोक लिया। लगभग दोपहर के 12:30 बजे थे। नोटिस सर्व कर दिया गया, ई-वे बिल एक्सपायर था और माल पकड़ लिया गया, और माल पकड़कर एक प्राइवेट प्रमाइसिस पर अनलोड करवा दिया अथॉरिटीज़ ने। मतलब कि सरकारी जगह पे नहीं रखवाया, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो माल रखवा दिया। उसके बाद नोटिस वगैरह जो जारी हुआ, नोटिस का जवाब देना होता है, वो जवाब दिया गया व्यापारी के द्वारा, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन बनाई गई। उसके अंदर तमाम वो कारण लिखे गए कि क्यों ई-वे बिल एक्सपायर हो गया, और डिपार्टमेंट ने ये पूरी प्रक्रिया करते हुए कहाँ कहाँ कानूनी गलतियाँ की हैं
वो भी उसके अंदर मेंशन किया गया। लेकिन ये कोर्ट्स के जो ऑर्डर है ना, जो पहले हमने आपको एक स्टोरी बताई और अब ये बता रहे हैं, दोनों के अंदर कोर्ट ने ये इस बात को नोटिस में लिया कि जो लोग अपने बचाव में रिप्रेजेंटेशन देते हैं, पूरा वो लिख के देते हैं, अपना जवाब देते हैं, उसको अथॉरिटीज़ देखती भी नहीं है, उसको उसके ऊपर गौर ही नहीं करती हैं। मतलब उनको अगर माल पकड़ लिया तो पकड़ लिया, मतलब आप जो मर्जी जवाब देते रहो, उसको वो कंसिडर ही नहीं करती हैं। ये इसके अंदर इस जजमेंट में भी कोर्ट ने नोटिस करा, जो पहले केस हम जिसका जिक्र कर चुके हैं उसके अंदर भी करा, उसको नहीं माना और 69,000 रुपये 69,000 रुपीज़ का जो था इसके ऊपर पेनल्टी लगा दी पार्टी के ऊपर अलग अलग धाराओं के तहत 20 जनवरी को। अब इनके पास कोई ये चारा नहीं था पार्टी के पास, तो उनका यही था कि पैसे दे के माल छुड़वा लो पहले। तो उन्होंने 20 तारीख को जो थे पेमेंट करी और 22 जनवरी को माल रिलीज़ करवा लिया सत्यम पेपर से। माल जो रिलीज़ कराने के बाद जो सत्यम पेपर जो फर्म थी वो पहुंची हाई कोर्ट के अंदर और पूरा मुकदमा वहां पर रखा उन्होंने सामने, पूरा केस अपना रखा कोर्ट के सामने कि ये हुआ था, ये हमारी मजबूरी थी, आप चेक कर लो कि उस दिन सैटरडे था, वहाँ पर जाम लगा था या नहीं लगा था, हमारी गाड़ी फंसी थी नहीं फंसी थी, अगले दिन संडे था तो मंडे हम डिलीवर करने गए थे, टैक्स इनवॉइस साथ में है, कोई टैक्स चोरी का केस नहीं है, जितना भी जो भी हमें डॉक्यूमेंट दिए गए टैक्स अथॉरिटी के द्वारा उसमें कहीं वो साबित नहीं कर सके कि हम 2 नंबर का माल ढो रहे थे, नंबर 1। दूसरी बात, उन्होंने इस बात का कोई जवाब क्यों नहीं दिया जो हम बता रहे हैं कि गाड़ी फंस गई थी, इसके ऊपर टिप्पणी क्यों नहीं की डिपार्टमेंट ने। तीसरी बात, क्यों प्राइवेट प्रॉपर्टी में माल अनलोड करके रखा अथॉरिटी ने, तो प्राइवेट, ये बड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने सरकारी जगह पे क्यों नहीं रखा वो माल अनलोड करके। तो अथॉरिटीज़ ने बोला कि बारिश हो रही थी इसलिए हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी में रख दिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि उनकी कोई मजबूरी थी डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने नियम तोड़ दिया अपने डिपार्टमेंट का, है ना, लेकिन गाड़ी मालिक या व्यापारी नहीं तोड़ सकता। यही मैं शुरू से कहता हूँ कि अथॉरिटीज़ के लिए, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए नियम अलग है, आम लोगों के लिए अलग है। और ये भी सवाल उठाया गया कि जो जवाब दिया था, रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, उसको क्यों कंसिडर नहीं किया गया। तमाम ये चीज़ें कोर्ट में चली, दलीलें दी गई। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। इसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें बहुत ही सख्त टिप्पणी उन्होंने करी। मैं आपको 1-2 पॉइंट बताऊंगा। उन्होंने लिखा कि इट वाज द ड्यूटी ऑफ सेकंड रिस्पोंडेंट टू कंसिडर द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय petitioner as to why the goods could not have been delivered during the validity of the e-way bill and instead he is harping on the fact that the e-way bill is not extended। वो कह रहे हैं कि एक ही बात की रट लगा रखी है कि ई-वे बिल क्यों नहीं एक्सटेंड करा, इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे, इस बात पे टिप्पणी नहीं कर रहा डिपार्टमेंट। जो एक्सप्लेनेशन उसने दी है भाई कि वो फंसा हुआ था वहां पर और अगले दिन संडे था, इस बात पे क्यों नहीं वो गौर करी गई। इसके अलावा एक और सख्त टिप्पणी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी कोर्ट ने करी। कोर्ट ने लिखा, हाउ द सेकंड रिस्पोंडेंट कुड हैव ड्रॉन एन इन्फ्रेंस दैट petitioner is evading tax merely because the e-way bill has expired is also nowhere explained in the counter affidavit। मतलब ये कि सिर्फ ई-वे बिल एक्सपायर हो जाने से जीएसटी अथॉरिटीज ने ये कैसे कंक्लूजन निकाल लिया कि टैक्स चोरी हो रही थी, ये बात को एक्सप्लेन नहीं करा कहीं भी अथॉरिटीज ने। बस सिर्फ माल पकड़ के जब्त कर लो, जुर्माना लगा दो, यही काम कर रही है जो अथॉरिटीज है। इसके साथ ही ये कह दिया, इन आवर ओपिनियन देयर हैज बीन अ ब्लैटेंट अब्यूज ऑफ पावर बाय द सेकंड रिस्पोंडेंट इन कलेक्टिंग फ्रॉम द petitioner टैक्स एंड पेनल्टी बोथ अंडर द CGST एंड SGST एंड कंपेलिंग द petitioner टू पे 69,000 बाय सच कंडक्ट। कह दिया कि ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पावर तो करा ही, अपने अधिकारों का दुर्वर्तों तो की ही, लेकिन बहुत ही बेजार ढंग से, मतलब बिना कुछ देखे पढ़े आप अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हो। ये अथॉरिटीज को सीधी सीधी फटकार है हाई कोर्ट की, शर्म आनी चाहिए ऐसी अथॉरिटीज को। और इससे पहले भी एक हाई कोर्ट की जजमेंट हमने आपको बताई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अथॉरिटीज जो हैं वो नहीं चाहती हैं या उनका जो रवैया है वो एक आसानी से व्यापार हो सके सीमलेस तरीके से, उसमें सबसे बड़ी अड़चन ये अथॉरिटीज़ हैं। ऐसा भी हाई कोर्ट इससे पहले जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी उसके अंदर रिमार्क दे चुकी है। इसके बाद दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वो जो 69,000 रुपया लिया है व्यापारी से वो वापस करो, साथ में उसका ब्याज दो 6% पर एनम के हिसाब से, और 10,000 रुपये जुर्माना दो, कॉम्पनसेशन दो जो हरासमेंट करी है बंदे को, बिना वजह उसका माल पकड़ के रखा। ये हुआ हाई कोर्ट के अंदर। अब जो अथॉरिटीज़ थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में कि ये तो जी बिल्कुल ही गलत फैसला दे दिया हाई कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट की सराहना करी कि बहुत अच्छा फैसला दिया, बस एक गलती कर दी हाई कोर्ट ने, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जुर्माना 10,000 क्यों लगाया है, जुर्माना भी उतना लगाओ
जितना अथॉरिटीज ने व्यापारी के ऊपर लगाया था, यानी कि 69,000 रुपए डिपार्टमेंट के ऊपर जुर्माना लगाओ। समझिए मेरी बात, 69,000 रुपए जो शुरू में डिपार्टमेंट ने वसूला वो वापस करेगा 6% ब्याज के साथ। उसके अलावा 69,000 रुपया व्यापारी को कॉम्पनसेशन देगी। ये शानदार फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और साथ में ये भी लिख दिया कि पहले डिपार्टमेंट 69,000 रुपये दे इस पार्टी को, उसके बाद जिन अफसरों ने ये गलती करी उनसे वसूल भी सकता है अगर चाहे। दोस्तों ऐसी अगर 8-10 जजमेंट और आ जाएं तो इनके जो अथॉरिटीज़ के कुछ जू इनके कान पे सरकेगी और कुछ असर ज़रूर होगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही अच्छे फैसले आए हैं। मुद्दा मोटा मोटा ये कह रही हैं कोर्ट्स कि भाई ये जो तुमने एक्ट बनाया है उसका मकसद समझो जरा। मकसद उसका ये है कि टैक्स चोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई माल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इधर उधर से वो बिना टैक्स पे हुए इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब जो माल 1 नंबर का है, टैक्स भरा हुआ है, टैक्स के कागजात साथ में हैं, अब उसको तो ना परेशान करो ना। उसकी अगर कोई क्लैरिकल गलती होगी या उसकी कोई मजबूरी होगी तो वो समझो, अगर वो कारण बता रहा है तो उसको समझो, अगर जेन्युइन है तो उसको छोड़ो। मुद्दा इतना है सिर्फ, वो भी अथॉरिटीज़ नहीं समझना चाहती हैं। वैसे तो अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर से बात करो वो ये कहते हैं कि जी 1 नंबर वालों को ज़्यादा दिक्कत है, 2 नंबर वालों को कम दिक्कत है, ऐसे ही होता है ना। और ये जो इमेज है वो डिपार्टमेंट खुद ही उसके लिए जिम्मेवार है और कोर्ट लगातार इसके ऊपर अपनी जजमेंट्स दे रही है। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझ लें कि ऐसा नहीं है कि ई वे बिल एक्सपायर हो गया तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं इसका मतलब है जजमेंट का। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिसका टैक्स अदा हुआ है किसी कारणवश, जेन्युइन कारण था, इसके अंदर वो प्रूव कर सकता था कि वहाँ पर जाम लगा हुआ था और वो निकल नहीं सकता था, इस वजह से जो था पार्टी वो बच गई इसके अंदर। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर ई वे बिल एक्सपायर हो जाए तो उसको एक्सटेंड नहीं कराना है। तब नियम भी थोड़े डिफरेंट थे, अब नियम है कि आपको एक्सटेंड कराना है वो जो अभी टाइम दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आपको दी है वो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और ट्रांसपोर्ट टीवी को ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना शुरू कर दीजिए, वहाँ बहुत सारे नाम मिल रहे हैं टीवी देखने के। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।